हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बैंक गुरु में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट के पदों पर बम्पर भर्ती के लिए आवेदन जारी किया है। इस आवेदन की तमाम मुख्य बातों पर आज की इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे। ये एक बम्पर वैकेंसी है, इसलिए अगर आप एलिजिबल हैं तो मेरा आपसे ये विनम्र अनुरोध है कि आप इसमें ज़रूर भरिएगा। इसमें करीब 1800 प्लस वैकेंसीज हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा आपका समय ना व्यर्थ करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले सामने दिख रहा है इंपॉर्टेंट डेट्स की। जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो 3 फरवरी को रिलीज़ किया गया था। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वो 20 फरवरी 2024 से स्टार्ट होगा और जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 11 मार्च 2024 की। ठीक है। फिर लास्ट डेट जो फीस पेमेंट की रहेगी वो 18 मार्च रहेगी। मतलब आपको अप्लाई करने के बाद लगभग लगभग एक हफ्ते का समय मिलेगा कि आप फीस पेमेंट कर सकें। इसके बाद जो एग्ज़ाम है वो अब बाद में आपको नोटिफाई करे किया जाएगा जब एक बार आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर देंगे। ठीक है, चलिए वैकेंसी हम देख लेते हैं। वैकेंसी जैसा हमने शुरुआत में ही बताया था कि जो वैकेंसी है वो निकली है 1800 प्लस, मतलब 1828 वैकेंसीज है। ठीक है। इसमें ऑडिटर यानी लेखा परीक्षक और असिस्टेंट अकाउंटेंट सहायक लेखाकार, इन दोनों ही पदों के लिए भर्ती करें जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में की जाएगी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंट ये पोस्ट नेम है, डिपार्टमेंट है, और इस जितनी भी भर्तियां हैं इनको अलग अलग जो कैटेगरी है उसमें डिवाइड किया गया है। तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट अगर आप देखें, सहायक लेखा कार, जिसमें जनरल सिलेक्शन है, और डिपार्टमेंट कौन सा है, डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल और अकाउंटेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट लखनऊ। अनरिजर्व के लिए 387 पद हैं, एससी के लिए 88, और एससी के लिए 10, ओबीसी के लिए 117, ईडब्ल्यूएस जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी हैं उनके लिए 66। तो टोटल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 668 पद सृजित किए गए हैं। उसी तरह अगर ऑडिटर यानी लेखा परीक्षक की बात करें जो कि डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल अकाउंट्स एंड ऑडिट लखनऊ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसमें 99 पद अन रिजर्व के लिए हैं, 28 एससी के लिए हैं, एसटी के लिए 4 हैं, ओबीसी के लिए 58 है, 20 पद जो हैं वो ईडब्ल्यूएस के लिए सृजित किए गए हैं, और टोटल इसमें 209 पद हैं। इसी तरह अगर आप आगे बात करेंगे तो असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद के लिए अगर आप देखेंगे, सहायक लेखाकार जिसको बोलते हैं, वो आएगा आपके डिस्ट्रिक्ट लीगल एंड सर्विस अथॉरिटी डिपार्टमेंट में, जिसमें अनरिजर्व के लिए एक है, बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए कोई पद नहीं है। तो इसमें टोटल एक पद है। ठीक है। यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट सहायक लेखाकार स्पेशल सिलेक्शन में अगर आप बात करें तो ये डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल अकाउंट्स एंड ऑडिट लखनऊ के अंतर्गत आता है। इसमें अनरिजर्व के लिए एक भी नहीं है। एससी के लिए इसमें 399 पद हैं, एसटी के लिए 38, ओबीसी के लिए 513, और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद सृजित नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर इसमें अगर आप देखेंगे तो 950 पद आरक्षित मतलब सृजित किए गए हैं। ठीक है। अब अगर आप टोटल बात करें तो अनरिजर्व के लिए 487 पद हैं। इसके अलावा एससी के लिए 515, एसटी के लिए 52, ओबीसी के लिए 688 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 86। इसी तरह टोटल अगर आप देखें तो यहाँ पे 1828 पद सृजित किए गए हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ यहाँ पे जानकारी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देख लेते हैं हम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों ही पदों के लिए अलग अलग दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं अच्छे से। जो डिपार्टमेंट का नाम है वो डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल अकाउंट्स एंड ऑडिट लखनऊ है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट अकाउंटेंट सहायक लेखाकार, जनरल सिलेक्शन के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप देखें तो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी बाय लॉ इन इंडिया और ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है। आपके पास कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए मोटा माटा, और ओ लेवल डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऑपरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है कि प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है 2 ईयर्स ऑफ सर्विस इन द टेरिटोरियल आर्मी, और इसके अलावा एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है। यहाँ पे और अब नीचे देख लेते हैं थोड़ा सा। ये अगर आप ऑडिटर परीक्षक की देखें तो उसमें भी लगभग सब कुछ वही मांगा गया है। चलिए कुछ और नीचे हम देख लेते हैं पद जो हैं। जैसे यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट है, लेखा सहायक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सब कुछ वैसा ही मांगा गया है, कुछ भी अलग नहीं मांगा गया है इसमें भी। और नीचे अगर आप देखेंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट जो कि सहायक लेखाकार है, उसमें भी सब कुछ एक ही जैसा मांगा गया है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। इसमें एज क्या है, एज लिमिट अगर आप देखें तो 1/7/2024 को, मतलब आपकी जो मिनिमम और मैक्सिमम उम्र है वो 1/7/2024 को होनी चाहिए। तो मिनिमम अगर आप
उम्र देखें तो 21 वर्ष है, यहाँ पे अगर देख सकते हैं आप, ठीक है। कम से कम आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए 1/7/2024 को, और अधिकतम उम्र 1/7/2024 को कितनी होनी चाहिए, 40 साल। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसके हिसाब से भर सकते हैं। जो भी एज रिलैक्सेशन है वो आपको गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पे लिखा भी है, एज रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी विल बी प्रोवाइडेड एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। तो जब आप डिटेल में नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जा करके आप देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, प्रोसेस क्या किस तरह का है। ठीक है, अगर आप प्रोसेस की बात करें तो दो इसका चरण होंगे, जिसमें से पहला है रिटन एग्जाम और दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें जो प्रोसेस है वो लेंदी नहीं होने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, ओनली दोज कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन यूपीपीईटी उत्तर प्रदेश प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 2023 का है, जिन्होंने इसमें अपीयर किया था वही बस इसमें एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं या इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी नहीं देख सकता है। तो ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, अगर आप देखेंगे तो 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे मिलेगा, यानी 120 मिनट मिलेगा। अब यहाँ पे आप एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं। चलिए, पार्ट 1 में ऑडिट फाइनल अकाउंट 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। फिर आप पार्ट 1 का ही दूसरा इधर देखेंगे तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग प्रिपरेशन, यहाँ पे इस चीज़ें पढ़ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन है कितने मार्क्स, क्योंकि काफ़ी लेंदी है। मैं पूरा एक बार आपको डिटेल में बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो मैं चाह नहीं रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपको कम वीडियो के ड्यूरेशन में जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल, जैसे शुरुआत में था 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स रहेंगे, और यहाँ पे आपको ये देखिए दिया हुआ है 120 मिनट, यानी 2 घंटे का समय आपको इसके लिए मिलेगा। चलिए अब नीचे कुछ बात कर लेते हैं। सिलेबस, सिलेबस भी काफ़ी लेंदी है। सिलेबस भी आप देख सकते हैं, आप अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो आप सिलेबस भी यहाँ पे देख सकते हैं। आप पूरा देख लीजिए कितना सिलेबस है। 2 पार्ट में सिलेबस को दिया गया है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इधर भी है। आप अपने हिसाब से इसको वीडियो को पॉज करके और देख सकते, माफ़ कीजिएगा 3 पार्ट में है सिलेबस, तो काफ़ी लेंदी है सिलेबस, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सैलरी क्या होने वाली है। कैंडिडेट हु क्लियर बोथ स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर विल फाइनली बी हायर्ड फॉर ऑडिटर रोल, जो दोनों ही जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको जो फाइनली क्लियर कर लेगा उसको इस रोल मतलब हायर कर लिया जाएगा ऑडिटर रोल के लिए, और उनकी जो जॉब जो रहेगी उसमें जो सैलरी है वो 29,200 रुपये से लेकर के 92,300 रुपये तक रहेगी, और उसमें पे लेवल 5 लगेगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मुख्य बात ये है कि अगर आप भर रहे हैं तो इसको एक बार जरूर देखिएगा, और ये चीज़ एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि यूपीपीईटी जो यूपी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2023 का, जिन्होंने उसमें अप्लाई किया था, अपीयर किया था, वही सिर्फ इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी दिखा देता हूँ। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसको जा करके एक बार अच्छे से ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। जो चीज़ें आपको ना क्लियर हुई हों, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछेगा, हम वहाँ पे आपको इसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप उन दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।